नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। संवाद में या विवाद में आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी कर लीजिए, लेकिन ज्ञानवापी के मुद्दे पर ऐसा क्या है कि एक पक्ष दूध का दूध और पानी का पानी होने से डर रहा है, घबरा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि सर्वे रोक दीजिए, कोर्ट के फैसले को राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐतिहासिक तथ्यों को दरकिनार किया जा रहा है, जबकि स्कंद पुराण से लेकर ज्ञानवापी में मौजूद निशान तक ये साफ इशारा करते हैं व्यूअर्स और कहते हैं कि ज्ञानवापी की जांच कितनी जरूरी है। फुव्वारा है या महादेव का शिवलिंग, मां श्रृंगार गौरी का स्थान है या फिर मस्जिद की दीवार, यह सच्चाई देश और दुनिया के सामने आपके सामने आने में दिक्कत क्या है व्यूअर्स। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि देश में जो हालात बन रहे हैं वो ठीक नहीं है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी कह रहे हैं कि सर्वे के पीछे बीजेपी की सियासत है। सवाल है कि क्या यह किसी सत्य पर पर्दा डालने का एक बड़ा प्रयास है। आज जनता जनार्दन के बीच, युवाओं के बीच इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सावन में सत्यम शिवम सुंदरम। हमको खर्चा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खर्चा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में सत्य का सर्वे शुरू हो चुका है। लखनऊ, पटना, दिल्ली, आगरा और वाराणसी की एएसआई टीमें मोर्चे पर हैं। हमारे शिवलिंग को भगवाना कहा जाता है, वो सारे सत्य सामने आएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पूरे सत्य सामने आएंगे। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि न्याय के हितों के लिए साइंटिफिक सर्वे जरूरी है। इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष और विपक्ष के कुछ नेता ज्ञानवापी के सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं। मुल्क के अंदर जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने, उन्हें तो सामने जो इलेक्शन दिखाई दे रहा, मकसद सीधे सीधे राजनीतिक मकसद है, पूरा देश जानता है राजनीतिक मकसद है। और क्या मकसद है उसका? जिस ज्ञानवापी का जिक्र स्कंद पुराण से लेकर खुद औरंगजेब के दौर के दस्तावेजों में मौजूद है, उसके सर्वे पर इतनी हाय तौबा क्यों मची है? आखिर सर्वे के सच से मुस्लिम पक्ष बेचैन क्यों है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ मौजूद है कई खास मेहमान। सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के सांसद, राज्यसभा के और प्रवक्ता, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। स्वामी दीपांकर है, जाने माने आध्यात्मिक गुरु, लंबे अरसे से भिक्षा यात्रा चला रहे हैं और ये अपनी भिक्षा यात्रा में चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, तो मिस्ड कॉल मारने के लिए कह रहे हैं। हाजिक खान है मेरे साथ, इस्लाम के जानकार सैयद जवाद है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, साजिद रशीदी जोड़ेंगे, लेकिन जनाब को आते आते थोड़ी देर हो गई है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है और जनता जनार्दन आपका अभिनंदन है। चलिए मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, आप ही के साथी हैं राज्यसभा में इमरान प्रताप गढ़ी, वो कहते हैं पॉलिटिकल साजिश है। देखिए, मैं इसको एक बहुत गंभीर विषय लेता हूं। पहले मैं बैकग्राउंड में बताना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि का विषय जब आया दिसंबर 1949 में वहां मूर्तियां प्रकट हुई, तो शायद आप में से बहुत से लोगों को ना पता हो, कहते हैं राम जन्मभूमि टाइटल सूट था, जमीन का विवाद। उसमें मुस्लिम पक्ष 1961 दिसंबर तक पक्षकार ही नहीं था। उसने जाके तब मुकदमा दायर किया जब 12 साल की अवधि पूरे होने में 11 दिन रह गए थे, क्योंकि 12 साल तक अगर आप किसी जमीन के विवाद पे दावा न करें तो आपका दावा अपने आप खारिज हो जाता है। क्यों? के मोहम्मद साहब ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुस्लिम समाज में बाय एंड लार्ज ये विचार बन रहा था कि हमें इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, राम मंदिर को छोड़ देना चाहिए। मगर उस समय के तमाम जो आज के सेकुलर ब्रिगेड, लेफ्टिस्ट, और इन सब ने आकर उनके दिमागों को भरा और मुकदमे को करवाया और आग लगवाई। फिर अब यहां पे मैं
1976 में खुदाई हो रही थी राम जन्मभूमि में, नीचे सब कुछ निकलने लगा था, तो कोर्ट चले गए कि खुदाई नहीं होनी चाहिए। मगर क्या करें, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। 2000 का दशक आते आते रडार मैपिंग आ गई। कोर्ट ने यह प्रतिबंध लगाया था कि खुदाई नहीं हो सकती, रडार मैपिंग के तो नहीं, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है अंदर आपको दिख जाता है क्या है। अब रडार मैपिंग हुई है जब अटल जी की सरकार थी, कोर्ट में दिखाया तो कोर्ट ने परमिशन दे दिया। जब नीचे दिख रहा है, एक लाइन में पूरी कर दूं, मेरा राजनीतिक एक लाइन में, एक राजनीतिक मंशा है या नहीं? नहीं, राजनीतिक प्रश्न नहीं है, उससे बड़ा सैद्धांतिक प्रश्न है। क्यों? आज जो एक मौका राम जन्मभूमि के समय मुस्लिम समाज ने खोया था, भगवान ने उसे सुनहरी मौका एक बार फिर दिया है। सवाल सिर्फ एक है कि मुगलिया मानसिकता की विरासत को छोड़ना है या ओढ़ना है। जी, बड़ा बड़ी बात है, सैद्धांतिक विषय, एक सुनहरी मौका है कि वो चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। रडार मैपिंग से तकलीफ क्या है? अगर पेट में गैस के गोले हैं तो वो दिखाई दे जाएंगे ना अल्ट्रासाउंड के अंदर, तो उन गैस के गोलों से दिक्कत है या अल्ट्रासाउंड से दिक्कत है? अगर पेट में तकलीफ होगी तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाइएगा ना। राजनीतिक गैस या बोलेंगे नहीं गैस के गोले दिख जाएंगे मत जाइए। राजनीतिक गैस के गोले 2024 के लिए कैसे ले रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम से, वो सुधांशु त्रिवेदी जी बता रहे थे। और इनकी तो सियासत ही रही है। 91-92 के अंदर भी राम मंदिर का मुद्दा उठा करके और बैटिंग करने लगे और कैसे किस तरीके से सत्ता बनाई। उस वक्त भी, आज सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके क्या करा गया वो देख रहे हैं। एक सेकंड रोकूंगा आपको, आप ही के पास आ रहा हूं। आप कह रहे हैं, आपने बड़ा आरोप लगाया, आप कह रहे हैं ये सब कुछ 2024 के लिए कर रहे हैं। मैं तो आज, लेकिन ये 2 रहे, 3 रहे, 160 रहे, 180 रहे, सत्ता में आए 300 तक आए, लेकिन उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा था। एक बारी भी नहीं छोड़ा था। यानी आप मान सकते हैं कि यह सिद्धांतिक रूप से इनका मुद्दा रहा है। इन्होंने सरकारें गंवा दी, कल्याण सिंह की सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन का प्रधानमंत्री गिर गए, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। 13 महीने की सरकार गिर गई, इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। तो सोच के देखिए, आप कह रहे हैं ये 24 के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये तो 2 से 300 तक पहुंच गए। तो अभी और जो लोग 400 पे थे वो कहां पहुंच गए? लीजिए, अब तो आपने जो हमने आरोप लगाए तो उनको सिद्ध भी कर दिया आपने। ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। ठीक है। और संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री, जबकि मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, सब जुडिस्ट है, आ करके फैसले पैसे बयानबाजी करने लगेंगे। तो साफ पता चल रहा है हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की राजनीति क्यों करी जा रही। और आपको हिंदी पट्टी के अंदर, सुन लीजिए, हिंदी पट्टी के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें चुनाव होने वाला और 2024 का चुनाव ध्रुवीकरण के ऊपर ही खेलेंगे। अब तो फ्रंट फुट पे आकर के बैटिंग करने लगे। अब क्या छुपा हुआ पर्दा? योगी आदित्यनाथ ने जो बात बोली, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उस बयान के क्या मायने हैं? और मैंने जिस बात के साथ इस डिबेट को ओपन करा था, आपकी पॉलिटिकल मंशा है ये सिद्धांतिक रूप से कांग्रेस, सपा और तमाम लिबरल व्यवस्था सवाल उठा रही है। राम जन्मभूमि का विषय चुनावी तो छोड़िए, राजनीतिक विषय भी नहीं है। चाहे भगवान शंकर का विषय, ये भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। अरे जब हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, जिंदगी में नहीं सोचा था कभी सत्ता आएगी, तब भी उसके साथ खड़े थे। 303 सीटों के साथ भी उसके साथ खड़े। एक बात इनसे कहना चाहूंगा, अभी इनके मुंह से निकला कि गोले फेंक रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पे। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं मान्यवर, गोले मंदिर और मस्जिद में नहीं चलते, जहां मस्जिद बनाम मस्जिद में गोले चलते हैं, बम भी फटते हैं। अब पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, लीबिया में, इराक में, जहां कोई मंदिर नहीं बचा है, वहां भी मणिपुर में बम के धमाके, मणिपुर में क्या हो रहा है सर? अरे सर, अब मणिपुर मंदिर मस्जिद और आपको बताएं, मणिपुर में भी आप ही की सरकार है। अभी तो इस पे बात चल। और सुनिए, सर्वे से जानते को डर लगता है। देखिए क्या हो गया, टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती चली जा रही है, घबराहट भी बढ़ती जा रही है। जैसे आप याद करिए, हिंदू धर्म की हर वैज्ञानिकता सिद्ध होती जा रही है। पहले कहते सरस्वती नदी नहीं है, फिर क्या हुआ, नासा की पिक्चर में दिखी ना 86 में, राम सेतु नहीं है, वो भी नासा के सैटेलाइट में दिखा था 87 में, रेडार मैपिंग में दिखी थी। डर जानते क्या है, यहां वो तथा कथित मस्जिद के सर्वे से डर नहीं है। और एक और बात पता चल रहा है, मानने को तैयार नहीं हो रहा है। अरे चाइना ने इंटरप्ट कर रखा है। फिलहाल चाइना की चिंता छोड़िए, ज्ञान सुनिए, अब आप जानते हैं टेक्नोलॉजी कहां आने वाली है। ये जो कोरोना की वैक्सीन आई तो जीनोम सीक्वेंसिंग आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अब जब सबका जीनोम मैप आ जाएगा तो वो टेक्नोलॉजी भी बता देगी कि जैसे जिन्ना के बाबा का नाम पूंजालाल ठक्कर था, तो अमर अकबर एंथोनी सबके बाप का नाम किशन लाल ही होगा। बस ये डर है इनको इस बात का। ठीक है, एक सेकंड, अब मैं आपके पास भी आऊंगा।
लेकिन कॉमेडी के लिए तो तालियां होना चाहिए, बहुत अच्छी कॉमेडी करी है, इसके लिए तालियां होना चाहिए बिल्कुल। सर जीनोम सीक्वेंसिंग की बात इसमें कॉमेडी नजर आ रही है, कॉमेडी के लिए तालियां एक बार सुधांशु सर ये ट्रेजेडी होने वाली है आपके लिए, कॉमेडी मैं स्वामी दीपांकर के बाद, स्वामी दीपांकर कॉमेडी कौन कर रहा है? और ये टॉपिक बड़ा सीरियस है क्योंकि ये विश्वनाथ का मामला है, काशी विश्वनाथ का मामला है, महादेव का मामला है, ज्योतिर्लिंग विराजमान का मामला है। मजाक तो बहुत उड़ाया गया, रामलला किस कमरे में पैदा हुए ये तक पूछा गया था, रामलला के पैदा होने को कोई कागज है ये तक पूछा गया था। लेकिन आज बोला जा रहा है कि मजाक कॉमेडी हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर, पब्लिक भी कॉमेडी पे ताली बजा रही है। क्या ये सब कुछ कॉमेडी है? कॉमेडी तो हो रही है, हाँ टाइम ज्यादा हो गया, 1,28,937 दिन हो गए, कॉमेडी तो हो ही रही है और हम लोग उस कॉमेडी के पात्र बने हुए हैं। कोई इतना कभी प्रतीक्षा किसी को देखा है? 37,000 दिन हो गए न्यायिक लड़ाई लड़ते लड़ते, 37,000 दिन, ये कॉमेडी तो हो ही रही है। और जब भी कहें कि चलिए आगे बढ़िए और इस पर कुछ निष्कर्ष निकले, एक सुनहरी मौके जैसी बात सुधांशु भाई ने कही, इसमें मैं भी कहूंगा निसंदेह अगर जो हम लोग आपस में एक हैं तो एक सुनहरी मौका भी है। और रही बात तथ्यों की, तो शिव पुराण से लेकर मत्स्य पुराण तक, लिंग पुराण से लेकर ऋग्वेद तक हर जगह लिखा है। मैं तो हाथ जोड़कर कह रहा हूं आपसे कि जो कुरान में लिखा है सो आप ले लीजिए, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो हमें दे दीजिए। पर अगर उसके बाद भी गणित नहीं समझ में आता तो एएसआई से बढ़कर तो कुछ नहीं। आज मैं एक आवाज उठाता हूं और एक आवाज इसलिए उठाता हूं, आप बार बार ये बात कहते हैं और मैं हाजिर खान आपके पास आता हूं, ये बार बार ये लोग, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर दूं, 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि सर एक ऐड आता था कि दीवारें बोल उठेंगे, तो सर दीवारें बोल उठेंगे, न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति, दीवारें बोल रही हैं सर और राज खोल रही हैं। जी कोई समझौता इस पर नहीं। ये एक तरफ का पक्ष बार बार बोलता है आपने फलानी मंदिर तोड़ा और वहां पर मस्जिद बना दी, फलाना मंदिर तोड़ा वहां मस्जिद बना दी, अभी बात हो रही है मथुरा तक आ रही है। आप लोग भी एक लिस्ट दीजिए कि जब मराठाओं का राज था तो कौन कौन सी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया, ये लिस्ट दीजिए, इनको भी तो पता चले कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। क्यों नहीं बताते आप बार बार कहते हैं हमारे पास भी एक लिस्ट है, आज उस लिस्ट को उजागर कर दीजिए। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, जनता जनार्दन भी सुन रही है, लाखों करोड़ों व्यूअर सुन रहे हैं, वाजे कर दीजिए जनता को कि आपके पास भी एक लिस्ट है और मुंह बंद करिए स्वामी दीपांकर और सुधांशु त्रिवेदी का कि हमारे पास भी एक बड़ी लिस्ट है। बताइए कौन कौन से हैं। अमित जी, सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि इतिहास के जब तथ्य देखे जाते हैं और इतिहास को टटोला जाता है तो पुष्पामित्र जो थे उन्होंने तमाम मंदिर तोड़े, एक नहीं बौद्धों के तमाम मंदिर तोड़े। और उदाहरण बताइए कहां लिखा है, कहां लिखा है? उदाहरण अब बोल ले अपनी बात को, आप उदाहरण तो आप नहीं दे पाएंगे कि 1949 में मूर्ति रखी गई, कैसे रखी गई, फजर की नमाज, इशा की नमाज हुई, फजर की नमाज से पहले उसमें मूर्ति रख दी गई 1949 में। 450 साल फजर की नमाज तो करते हुए हजरत अली का सर काट दिया गया था। हजरत अली पर मत जाइए, आप भागने लग रहे, कूदने लगे। हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि दीवारें, साधु जी भी कह रहे हैं, हमारे स्वामी जी भी के साथ दीवारें बोल रही हैं। ये दीवारें क्या मस्जिद बनाने वाले ने बनाई है या किसी और आपके राजा ने बनाई है? ये एक मिनट, ये गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है बनारस में। अरे मिसाल से याद आया, ऐसी कोई और मिसाल हो किसी मस्जिद के अंदर त्रिशूल बने हो तो मिसाल दीजिए ना। इसलिए दे रहे हैं कि अकबर ने जो दीन इलाही चलाया था इसी मस्जिद से चलाया था, इसी मस्जिद से दीन इलाही चलाया था। कोई दूसरी मस्जिद बताइए जिसके अंदर त्रिशूल बने हो और हिंदू चिन्ह हो। सुशांतु जी बताएं कि कौन सी जो है राजा ने मंदिर बनाया था उससे पहले। अच्छा ठीक है, सुधांशु जी ने सवाल पूछा, बताइए कौन से राजा का है। 40 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात जो इन्होंने कहा कि अकबर की बात कही दीन इलाही को, तो इस्लाम से खारिज कर दिया गया था भाई। उसने तो अपने वो खुद को एक प्रकार से पैगंबर घोषित कर दिया था। अरे वहां से मुझे समझ में नहीं आता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा शुरू करा था सर। अरे जनाब आप क्या बात कर रहे हैं भाई? वहीं से शुरू करा। एक बात मुझे बड़ी मजेदार लगती है, हर आदमी कहता है गंगा जमुनी तहजीब। भैया गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी। अरे मैं तो तब मानूं
जब कोई कहता दजला फरात की तहजीब जो इराक में पाई जाती है, अरे हम कहते हैं अगर कोई कहता वांगो सिटी की तहजीब जो चाइना में पाई जाती है, हमने कहा, आपने कहा, कोई कहता डेन्यूब और नीस्टर की तहजीब जो यूरोप में पाई जाती है। साहब, गंगा जमुनी तहजीब वही है जहां गंगा को माता कहने वाले और जमुना को माता कहने वाले रहते हैं। मैं जवाब दूंगा। ठीक है, ठीक है, आपको हाजी खान 30 सेकंड। एक मिनट, ये गंगा जमनी तहजीब की मुगलों ने दी, अकबर ने दी है। उनके यहाँ 70% जो है, इनके यहाँ तो एक भी मुसलमान हुक्मरान नहीं है, मंत्री नहीं है, उनके 70% मंत्री, उनका सिपह सालार मान सिंह। ये क्या बात करेंगे? अकबर ने हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल दी है, और पूरी दुनिया में जभी से गंगा जमनी तहजीब चली है। उसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। आप दुश्मनी की बात करते हो, हम प्यार की बात करेंगे। ठीक है, और उसने आगे ये भी तो कहा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारे लिए बनाए, सारा जहां हमारे लिए बनाए। स्वामी दीवानकर, स्वामी दीवानकर, और आगे ये भी बोला, हो जाए इशारा अगर शाह खुरासन का सिजदा न करूं हिंद की नापाक जमी पे। पूरा बोला करो भाई। तुम भी अगर अपनी एक मिनट, तुम भी अगर अपनी बात के पाबंद नहीं हो तो हम भी अपनी बात के पाबंद नहीं है। ये अर्जो समा बात है पाबंद हमारी, हम अर्जो समा बात के पाबंद नहीं। जब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा ये निजाम चलेगा। जिस दिन हम नहीं रहेंगे तोड़ दिया जाएगा ये निजाम। क्या बात करते हो? देखिए, इन्होंने निजाम कहा, बिल्कुल वो निजाम पूरी दुनिया में चला, पर गंगा जमुनी तहजीब में आके फंस गया, गंगा जमुना के मैदान में। सुनिए, अल्ताफ हुसैन हाली की कविता है, शेर कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका। और सुनिए कि ये पै सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा क्या। जी ठीक है, स्वामी दीपांकर और वो दोनों अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। स्वामी दीपांकर नहीं, मैं बिल्कुल कोई जगह नहीं दादा, एकदम हमें पता है कि हम लोग तटस्थ हैं, इसलिए तटस्थ हैं, एकदम तटस्थ हैं और मस्त हैं। एक बहुत छोटी सी बात कहना चाह रहा था, कोई एक मस्जिद, दादा भी बताएं और जब्बार साहब भी बताएं, जिसमें देवनागरी और संस्कृत लिखी हो। बता देंगे, आप क्या बात कर रहे हैं? और अगर सुनिए दादा, अगर बताया क्या कह रहे हैं? अब एक सेकंड रुक जाइए, अगर अनाउंसमेंट है ये, सुनिए दादा, किसी एक मस्जिद में देवनागरी में लिखा गया राघव, संस्कृत, अगर जो संस्कृत में लिखी मंत्र की ऋचाएं अगर बताएं कि दूसरी मस्जिदों में डिबेट छोड़कर अभी चला जाऊंगा। अकबर ने सारे 8 मज़ाहिब को लिया था, इसलिए लिखी गई है। भारत में संस्कृत उर्दू का भाई आप बता दो। एक मिनट, उर्दू ये बता दे कितने साल बता रहे हैं ना, और इन पे भरोसा नहीं है भारत में। क्या तरीका है? आप बीच में सबके बोलेंगे तो क्या बात है? देखिए, बताइए, गिना दीजिए। डिबेट जो है ये आस्था की बुनियाद पे ले गए चला करके। नहीं, आप बताइए, फैक्ट पे बात रखिए। रुक जाइए, ये फैक्ट की बात रखिए। सुनिए, 1947 के बाद देश आजाद हुआ, हमें भारत मुल्क मिला, उसके बाद हमें संविधान मिला। ये आस्था की बुनियाद पे देश चलेगा या संविधान की बुनियाद पे चलेगा? देश संविधान से चलता है। जिस जमाने में ये सारी चीजें हो रही थी उस वक्त लोकतंत्र था देश के अंदर, उस तरफ तो राजशाही थी। आप चाह रहे हैं कि पुराने 350 साल पहले जिस तरीके से राजशाही थी वो चलती रही थी, और आज जो है लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का मजाक क्यों बना रहे? उठाड़ फेंक दीजिए लोकतंत्र को, और उसके बाद संविधान को खत्म कर दिया। जवाब नहीं था। मस्जिद है, सुनिए, मस्जिद है। देखिए, हम लोकतंत्र में जीते हैं, लोकतंत्र की बात करिए, क्यों मस्जिद और मंदिर के नाम पे झगड़ा लगाना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र के दौर में एक लाइन कहूं, सुनिए, लोकतंत्र के दौर में क्यों राजशाही को ओढ़ रहे हो भाई? देखिए, जो उन्होंने कहा योगी जी ने कि त्रिशूल अंदर है, तो ये तो एक हकीकत है ना, मगर हमने तो कितनी ईमानदारी से, कितनी सहृदयता से, कितना गंगा जमुनी तहजीब से, भाईचारे से इतने साल तक इंतजार किया। मगर वो कबीर का दोहा याद है ना, जो तोको काटा भोए ताहि बो तू फूल, तो के फूल हैं और बाकी हैं त्रिशूल। मैं सिर्फ 2 फैक्ट बताना चाहता हूं। मसीर आलमगीरी में 6 अप्रैल 1669 का औरंगजेब का फरमान है, जिसमें कहा गया है कटक, मुल्तान और काशी में मंदिरों को ढहा देना है और आदि विश्वेश्वर का नाम है। और सितंबर 1669 में उस फरमान की तामील दर्ज है कि साहब हमने ढहा दिया। और सुनिए, मौलाना अली मियां जो कि नदवातुल उलेमा के पहले फाउंडर चांसलर थे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष रहे, उन्होंने अपनी किताब में जिन मस्जिदों का जिक्र किया उसमें इसका भी जिक्र है। क्या बात करते हैं साहब? के अंदर ये भी लिखा हुआ है। सर्वे अगर होगा, अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो कहा जाता है कि उसकी जांच करा लो। अगर जांच होगी, अगर सर्वे होगा तो तकलीफ क्या हो जाएगी? मेरा बेसिक क्वेश्चन यही है, सर्वे से परेशानी क्या है? अगर सर्वे होगा और उसमें तो जो ढांचा है, जो बिल्डिंग है, उसको भी कोई नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है।
वो तो साइंटिफिक सर्वे है, क्या कहना चाहते हैं आप? अभी सुधांशु भाई को सुना मैंने, इतना बड़ा झूठ बोला इन्होंने सबके सामने जो कहीं किताबों में नहीं मिलता। क्या इन्होंने कहा कि 1669 में वो मस्जिद बनी, हालांकि 1658 में, सुनिए, 1658 में औरंगजेब ने उसकी तामीर नौ कराई, मस्जिद दोबारा बनाई। मस्जिद थी और लड़ी अकबर के टाइम से वहां। नहीं, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने में तोड़ी जाती है, ये मत बोलिए सर, फिर तो पूरा बोलिए ना। 1658 कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने में भी तोड़ने का उद्देश्य, ये मत बोलिए। अब इससे अंदाजा ये होता है कि यहाँ तारीख को गलत बयान किया जा रहा है। चलिए गलत बोला हो तो चुनौती से अपनी बात वापस ले लूंगा। अगर मसीर आलमगिरी में नहीं लिखा है ये तो नहीं, मसीर आलमगिरी में नहीं लिखा, नहीं लिखा है, 1658 इतना बड़ा झूठ मत बोलिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए लिखा है। अगर मासिर आलमगिरी में आप कहीं लिखा हुआ दिखा दो जो आप कहो, सजा के लिए मैं तैयार हूं, दिखाओ कहां है। पर मसीर आलमगिरी में तो लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है भाई, आप दिखाओगे नहीं लिखा है, आप कहो तामील लिखा है, कौन से पेज में लिखा है? चलो डिस्ट्रक्शन में लिखा है, आप दिखाओ कौन से पेज में लिखा है। मैंने तो कोट किया, कौन से पेज में लिखा भाई साहब? ये निकाल के एक सेकंड, ये व्यूअर है, एक सेकंड, ये प्रॉपर लिखा है। मैं कह रहा हूं स्कंद पुराण में लिखा गया है कि योष्ट भूमि महादेव पुराणे परिपठिते तस्य शाम्भुमयी मूर्ति ज्ञान ज्ञानवापिका। ये प्रॉपर स्कंद पुराण में लिखा गया है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो आपके किसी पवित्र आपके सुनिए क्या बात कर रहे हैं बीच में, आपके पवित्र किसी ग्रंथ में ज्ञान वापित छोड़िए, ज्ञान का एक शब्द कोई लिखा हो तो बताइए। अच्छा ठीक है, अब बैठिए भैया, बैठिए। स्कंद पुराण में कहीं लिखा हुआ दिखा दो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है वहां, लिखा हुआ दिखा दो आप मुझे। चलो ज्ञान और वापी शब्द आप दिखा दो, कहीं ज्ञान और वापी दिखा दो, वहां मस्जिद नहीं है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ दिखा दो। ये कोई बात हुई? अरे स्कंद पुराण में मंदिरों का जिक्र आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन मस्जिद का तो इनकार नहीं है वहां, कि मस्जिद है ही नहीं। ये कौन सी बात हो गई? एक सेकंड, आपने बोला कि ये मसार आलमगिरी में नहीं लिखा हुआ है, मसीर आलमगिरी के मसीर आलमगिरी में नहीं लिखा गया। औरंगजेब ने ऑर्डर क्या दिया था? औरंगजेब ने जो औरंगजेब का राज था उसमें उसने 9 अप्रैल 1669 नोट करिए तारीख, और मैं एक सेकंड 9 अप्रैल 1669 ऑर्डर टू डिमोलिश द टेंपल एंड 2 सितंबर 1669 न्यूज ऑफ डिमोलिशन ऑफ काशी विश्वनाथ वाज गिवन। सीधी सी बात है, 9 अप्रैल को ऑर्डर दिया और 2 सितंबर 1669 को उसकी तामील हुई, यानी मंदिर को औरंगजेब ने गिराया था। इसके साक्ष्य खुद लिखे हुए हैं किताब के अंदर। सब गलत है सर, सब गलत है। मैं बता रहा हूं, एक मिनट, किताबें गलत, इतिहास गलत, सब गलत। जांच करवा लो भाई, जांच करवा लो, पता लग जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने गिराया था। अगर ये नहीं गिराया था तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो जांच हो जानी चाहिए, फिर तो जांच हो जानी चाहिए कि हुआ गिरा था या नहीं गिरा था। चलो विवाद हो जाता है कि आदमी को बीमारी क्या है या मौत कैसे हुई, तो क्या रिजल्ट होता है? पोस्टमार्टम ना करवाओ। क्यों डर रहे हो भाई जांच करने से? गिरा दो, अंदर करवाओ सर्वे, वो भी नहीं करना है। डरता वो है जिसको पता होता है भेद खुद जाएगा, इसलिए आपने 92 में मस्जिद गिराई, ये भी गिरा दो। कौन मना कर रहा है? 92 में मस्जिद चलिए, उसमें 1949 में पूजा हो रही थी, मस्जिद कैसे हो सकता था? मस्जिद की बुतखाना था। बोलो 22-23 दिसंबर 1949 की रात में वहां पे वो हो रही थी। क्या बात कर रहे हैं? मस्जिद था कि मंदिर था? बोलो भाई, तो रामलला की पूजा कैसे हो रही थी वहां? तुम्हारी हिस्ट्री है, तुम्हारी हिस्ट्री है मस्जिद गिराने की। अच्छा सुनिए, ये भैया सीरिया में मस्जिद कौन गिरा रहा है? अफगानिस्तान में मस्जिद कौन धमाके कर रहा है? लीबिया में कौन कर रहा है? पाकिस्तान में कौन कर रहा है? कश्मीर में कौन कर रहा है? चरारा शरीफ किसने जलाई? चरारा शरीफ किसने जलाई? ये तो हिंदुस्तान में जलाई गई। हिंदुस्तान है, अरे हिंदुस्तान में चरारा शरीफ आपके लोगों ने जलाई। क्या बात कर रहे हैं भाई? हिंदुस्तान में जलाई गई चरारा शरीफ की मस्जिद, क्या बात चले जाते? अफगानिस्तान में चले जाते। ठीक है, अरे भैया हिंदुस्तान, चलो हिंदुस्तान, चरारे शरीफ की दरगाह किसने जलाई? कट्टरपंथी मुस्लिमों ने जलाई। बोलो हिंदुस्तान में। शांत देखिए, मैं इतिहास चरारे शरीफ हिंदुस्तान में जवाब दो भाई।
चरारे शरीफ हिंदुस्तान में था। मेरा निवेदन है आप दोनों मेरे माजिद मेहमान हैं, मैं कहता हूं कि शांत रहे। आगे सोचते चिल्ला के झूठ बोल के काम चल जाएगा। लेकिन आप दिखाइए मसरे आलमगिरी का अगर नहीं होगा चैलेंज मसरे आलमगिरी में है। ऑल ऑडियो साउंड पीसीआर, ऑल ऑडियो साउंड। एक सेकंड देखिए, मुझे शो रोकना पड़ जाएगा जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, एक तो मसरे आलमगिरी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात सत्य है और सत्य के तथ्यों को कोई झुटला नहीं सकता। मसरे आलमगिरी में लिखा हुआ है। अब किसी को अपनी मसरे आलमगिरी लिखनी है तो आज से शुरुआत करिए। मैं फिर उस बात पे आता हूं। 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, वर्बल ऑर्डर के थ्रू इस पर रोक लगी थी। पूजा पे, दिल्ली की पूजा पे वर्बल ऑर्डर के थ्रू रोक लगी थी। और अभी हाल ही में कोर्ट के अंदर ये यूपी की सरकार ने बात कही है कि कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है। 1993 तक डेली पूजा होती थी श्रृंगार गौरी मां की, वहां पर, और आज साल में एक बारी होती है। और कैसे होती है? वर्बल ऑर्डर के ऊपर, कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है। दैट्स द होल पॉइंट। दादा, जब राम मंदिर की भी बात थी ना जी, तो 6 महीने लग जाते थे वस्त्र परिवर्तित करने में। तुलसी का पत्ता पहुंचते पहुंचते बासा होता था। तो सियासत का सनातन के साथ कैसा व्यवहार रहा है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। व्यास जी भी, जिन्होंने केस लड़ा, उन्होंने भी बताया। वहां पर मिले थे अभी जब काशी गए तो उन्होंने बताया इस बात को। बोले कि 93 तक जो अब लोग केस लड़ रहे हैं, 93 तक हम लोग पूजा करते थे महाराज जी, और कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। अचानक से उठाकर हमको बाहर फेंका गया। अच्छा, एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप सब लोग चीजों को समझते हैं, आप सब लोग पढ़ते भी हैं, और हाँ, गूगल भी आप लोग करते हैं कि मैकविल कर भूवैज्ञानिक थे, सिर्फ काशी को मापने आए थे, अविमुक्त क्षेत्र को। जब मापा दाएं बाएं से तो माप नहीं पाए, तो उस समय ये तथ्य है। एक प्रोफेसर राणा थे बीएचयू के, उन्होंने कहा कि ज्ञान वापी को केंद्र में रखकर मापिए, तब माप पाइएगा। जी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है। मसीरे आलमगिरी ट्रांसलेटेड बाय जदुनान सरकार विद पेज नंबर। अब झूठ कुछ भी बोलने लगते हैं। कमांडर का नाम नहीं बताया। नहीं, किताब नहीं, ये जो बता रहे हैं। अरे साहब, इसीलिए तो नहीं सर्वे होने दे रहे हैं, क्योंकि झूठ का प्रूफ नहीं होता है, सच का प्रूफ होता है। ना भारत की उन्नति उद्धार की चिंता है, वाह। अरे इनको बस अपने परिवार की चिंता है। नहीं नियत रही है सुधर, सब भाग रहे इधर उधर। आएंगे 24 में मगर कौन? मोदी बस मोदी। सभी जुड़ रहे हैं अपनी ही शर्तों पे। बस उन्हें कैसे कहोगे कि कुछ मत खाइए? ड्रामा तो जीत पर होगा जब सब कहेंगे। अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। एक शिव धाम, जहां सावन की हर रात होता है एक चमत्कार, जहां महादेव की पूजा करने आता है एक अदृश्य शिव भक्त, शिव का सावन लोक। आरोप है कि इमरान खान ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने 2018 से 2021 के बीच मिले उपहारों को बाजार में बेचकर पैसा कमाया। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 5 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। और इस बीच इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची पाकिस्तान की पुलिस ने उनके लाहौर में बने घर को चारों तरफ से घेर लिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, ताकि उनके समर्थक किसी भी तरह की कोई हिंसा न कर सकें। पुलिस ने पहले हर तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी, जिसके बाद हथियारों के साथ पहुंची पुलिस की टीम ने इमरान खान को गिरफ्तार किया, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई और साथ ही कोर्ट ने उन पर 5 साल तक चुनाव लड़ने की भी रोक लगा दी। तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सरकारी वकीलों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और कोर्ट में मौजूद सरकारी वकीलों ने सजा का ऐलान होते ही जमकर नारेबाजी की।
क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 5 साल तक चुनाव लड़ने की भी रोक लगा दी, जिसका फैसला आते ही कोर्ट में मौजूद सरकारी वकीलों ने अपनी खुशी का इजहार नारेबाजी करके किया। इस दौरान इमरान खान को सजा दिलाने के लिए दिन रात एक करने वाले सरकारी वकीलों के चेहरे पर खुशी साफ देखने को मिली, जबकि इमरान के पक्ष में अपनी दलील पेश करने वाले वकीलों ने कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर उनकी गिरफ्तारी को अपहरण बताया। और पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोर्ट से आग्रह किया कि वो बिना किसी देरी के उनकी याचिका पर सुनवाई करें, क्योंकि इमरान खान की पार्टी ने दावा किया कि सरकार ने इमरान खान को अवैध ढंग से गिरफ्तार किया। वो पुलिस वालों ने जी मुंह पे कपड़ा डाला और कपड़ा डाल के उनको ना घसीटते धक्के दे के उनको लेकर गए हैं। बता दें कि पीटीआई प्रमुख को ट्रायल कोर्ट ने अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के मामले में दोषी ठहराया है। और उधर 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा के बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटती दिख रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच शांति का माहौल है। हालांकि हिंसा के बाद से ही वहां की पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है, जो नूह के आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस की टीम जगह जगह फ्लैग मार्च निकाल रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। पुलिस ने बताया कि एहतियात बरतते हुए नूह में करीब 1900 जवानों की तैनाती की गई, जिससे किसी भी तरह के हालात से फौरन निपटा जा सके। इसके लिए सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले पोस्ट पर भी साइबर सेल की टीम निगरानी रख रही है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल एक रोज पहले वहां पहुंचे और हालातों की समीक्षा की, जिसके बाद उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस मामले की जांच और तेज करने के भी निर्देश दिए। डीजीपी के मुताबिक नूह हिंसा मामले में 145 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई और 55 केस दर्ज कर लिए गए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि हिंसा भड़काने के पीछे जिस किसी का भी हाथ था उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो इसमें कसूरवार हैं लोग, जो इसके दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। इस दौरान उनके साथ एडीजीपी ममता सिंह भी मौजूद थी, जिन्होंने लोगों को झूठी अफवाहों से दूर रहने को कहा। साथ ही लोगों से अपने अपने इलाकों में शांति बरकरार रखने की भी अपील की। और नूह में हुई हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस और एसटीएफ की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जिससे आरोपियों की रातों की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि सिर्फ नूह में ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों में एसटीएफ की टीम बड़ी कार्रवाई कर रही है और आरोपियों को लगातार गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ की टीम नूह के पास एक गांव में पहुंची और घर घर जाकर आरोपियों की तलाश की। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से पूछताछ भी की। बताया गया कि सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर हरियाणा पुलिस और एसटीएफ की टीम नूह के आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, ताकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर हिंसा से जुड़ी साजिश की गुत्थी को सुलझाया जा सके। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद लगातार तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन जारी रहा। नूह से भड़की हिंसा गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाकों में भी फैल गई थी, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए इन जिलों में बने अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उसमें अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलता दिखा। पुलिस की निगरानी में की गई इस तोड़फोड़ को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों को ध्वस्त किया गया। ऐसे में लोग अपना कीमती सामान इकट्ठा करने में जुट गए। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बताया गया कि ये दुकानें सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थी और जिन लोगों की ये दुकानें थी उनमें से कुछ लोगों के हिंसा में शामिल होने के इनपुट मिले थे, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। नूह में भड़की हिंसा की आग उसके आसपास कई गांवों तक पहुंची। वहां के पलड़ी गांव के सरपंच आजाद ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में बड़ा पर्दाफाश किया और आंखों देखा हाल बताया। उनका दावा है कि हिंसा वाले दिन उनके गांव के पास जहां फायरिंग हुई वो वहीं मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हिंसा वाले दिन पहाड़ियों से जबरदस्त फायरिंग हुई, जिससे उनके गांव में दहशत फैल गई। एकदम से गोलियां ऐसे चलने लगी, इधर से भी इधर से। उन्होंने दावा किया कि हिंसा वाले दिन राजस्थान नंबर की कई गाड़ियां भी वहां पहुंची थी, जिनमें कई हथियार थे। यहाँ के हैं मोटरसाइकिल गई हैं, गाड़ियां गई हैं, मोटरसाइकिल पे उन्होंने हथियार भी देखे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 2 घंटे तक हुई फायरिंग के बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसके बाद उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में पुरातत्व विभाग ने दूसरे दिन का सर्वे भी खत्म किया, जिसके बाद हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता ने पहली पाली में सर्वे का काम पूरा होने का बड़ा दावा किया।
और ज्ञानवापी परिसर के अंदर मूर्तियों के होने के साक्ष्य मिलने का दावा किया, जिसकी वजह से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता ने बताया कि तहखाने में खंडित मूर्ति मिली है। यहाँ करीब 4 फीट की मूर्ति को लेकर दावा किया गया है कि ये आधी मनुष्य और आधी पशु की मूर्ति है, जिसे नरसिंह अवतार की मूर्ति के रूप में भी बताया जा रहा है। मैंने देखा एक मूर्ति उसी में लगी हुई है और वो आधा शरीर मनुष्य का रहता है और आधा पशु का, इस तरह का मुझे लगा। हालांकि तहखाने के अंदर मिली मूर्तियों का सर्वे किया जा रहा है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष की तरफ से सर्वे में 2 फीट के त्रिशूल मिलने का भी दावा किया गया। सर्वे के दौरान भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और दोनों पक्षों के याचिकाकर्ताओं की मौजूदगी में पुरातत्व विभाग की टीम ने पहले पाली का सर्वे पूरा किया। और इस बीच पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद एएसआई की टीम वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रही है। एएसआई की टीम ने इस बीच मैपिंग का भी काम किया, तो वहीं ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। और इस दौरान ज्ञानवापी परिसर के 1 किलोमीटर के आसपास का दायरा छावनी में तब्दील रहा। ज्ञानवापी से बाहर निकलने के बाद हिंदू पक्ष ने तहखाने में मूर्तियों के अवशेष मिलने का भी दावा किया। उन्होंने बताया कि एएसआई ने गहराई से अध्ययन करते हुए सर्वे किया। जब जीपीआर आएगा तो देखिएगा उससे चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये साइंटिफिक मेथड से अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। इस बीच हिंदू पक्ष के वकील ने ये भी दावा किया कि पिछली कार्रवाई में मूर्तियां मिली थी और कुछ अवशेष मिले थे, जिसके बाद इस बार मूर्तियां तो नहीं मिली, लेकिन मूर्तियों के कुछ टुकड़े जरूर मिले हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम जारी है, जहां आधुनिक तकनीक से भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम अपना काम कर रही है। हिंदू पक्ष के मुताबिक शनिवार को हुए सर्वे में परिसर के अंदर घुसने के बाद पूरी मैपिंग की गई और अब कुछ जगहों पर जीडीपीएस मशीन लगाकर एएसआई काम करेगी। जीपीआर तकनीक का इंतजार किया जा रहा है, जिससे बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये ऐसा तरीका है जिससे किसी भी पुराने स्ट्रक्चर की जांच की जा सकती है और इस तरह की जांच से बिल्डिंग को बिना नुकसान पहुंचाए अंदर क्या है और हकीकत क्या है सब कुछ सामने आ जाएगा। तो कुल मिला के वो काम को आगे बढ़ा रहे हैं, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से वो काम कर रहे हैं। उनका जो सिस्टम है, मेजरमेंट के बाद की जो प्रक्रिया है, नाप जोख के बाद पे एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। संसद में गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया विपक्ष पर हमला। विपक्ष को विकास में रोड़ा अटकाने वाला बताया और कहा कि खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने नहीं देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल राज्यसभा में पेश करेंगे। दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा से पारित हो चुका है। बिल दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा है। बिल उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पन्ना रिजॉर्ट में नदी में फंसे 14 लोगों का रेस्क्यू मशीन की मदद से अचानक आए सैलाब से बचाए गए लोग। पे अपना वो काम कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के मुताबिक एएसआई के सर्वे में मुस्लिम पक्ष भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान जारी किया, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले को अफसोसजनक ठहराया और इसके साथ ही बोर्ड ने ये आशंका व्यक्त की कि अब देश में पूजा स्थलों से जुड़े कानून के उल्लंघन के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। असल में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हाई कोर्ट के एएसआई सर्वे के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बोर्ड का कहना है कि उसे उम्मीद थी कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ वाली पीठ पूजा स्थलों से संबंधित कानून के संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके विपरीत फैसला दिया है, जो कि दुखद और निराशाजनक है। इससे बोर्ड के साथ साथ मुसलमानों को गहरी निराशा हुई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर वहां की जनता भड़क गई। इमरान खान के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पाकिस्तान की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कराची से सामने आए एक वीडियो में इमरान खान समर्थक शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। लोगों का कहना था कि इमरान खान के केस में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने ये भी आरोप लगाया कि इमरान खान को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ऐसा किया गया कि हम अपने मुल्क में पूरा मन एहतजाज भी नहीं कर पा रहे, और दूसरी बात यह कि खान साहब को किस वजह से गिरफ्तार किया है। हालांकि पाकिस्तान की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। और इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान की पुलिस ने वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को उनके लाहौर वाले घर से गिरफ्तार किया, वैसे ही उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और उग्र प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे इमरान खान के समर्थकों को पुलिस ने धर दबोचा। इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लेकर पुलिस ने जगह जगह सड़कों पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी और हथियार के साथ सड़कों पर तैनात हो गए। और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है।
बताया जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब पूरे पाकिस्तान में कानून और संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगी और कानून को हाथ में नहीं लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कर दिया जाता तब तक वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं लंदन में भी इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर जुटे पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और वहां से सामने आए वीडियो में सैकड़ों की तादाद में पीटीआई कार्यकर्ता पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने जुटे दिखाई दिए। विरोध प्रदर्शन की ये कॉल पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद दी गई थी। उच्चायोग के सामने जुटे प्रदर्शनकारियों ने इमरान खान को रिहा करने की मांग की और उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को तोशाखाना मामले में गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा भी सुनाई है। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अब इमरान खान के राजनीतिक करियर पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्योंकि इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई गई और 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न चुकाने पर उन्हें 6 महीने की सजा और काटनी होगी। इसी के साथ इमरान खान 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो गए। दोषी ठहराए जाने के बाद इमरान खान को लाहौर स्थित उनके जमा पाक वाले घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए अब इमरान खान के राजनीतिक करियर पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूदा सरकार का कार्यकाल 12 अगस्त को खत्म हो रहा है। इसके बाद अक्टूबर या नवंबर में पाकिस्तान में आम चुनाव हो सकते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर तोशाखाना केस है क्या जिसने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल की हवा खाने को मजबूर कर दिया। दरअसल तोशाखाना एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है एक ऐसा कमरा जिसमें सरकारी खजाना और विदेशों से मिलने वाले गिफ्ट्स को रखा जाता है। पाकिस्तान में तोशाखाना की स्थापना 1974 में हुई थी। 1978 में पाकिस्तान में एक कानून बना था जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री को विदेश से मिलने वाला हर एक उपहार 30 दिनों की समय सीमा के अंदर तोशाखाना में जमा कराना होता है और इसकी जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की होती है। आरोप है कि इमरान खान ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने 2018 से 2021 के बीच मिले उपहारों को बाजार में बेचकर पैसा कमाया। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 5 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। और इस बीच इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची पाकिस्तान की पुलिस ने उनके लाहौर में बने घर को चारों तरफ से घेर लिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि उनके समर्थक किसी भी तरह की कोई हिंसा न कर सकें। पुलिस ने पहले हर तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी, जिसके बाद हथियारों के साथ पहुंची पुलिस की टीम ने इमरान खान को गिरफ्तार किया, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई और साथ ही कोर्ट ने उन पर 5 साल तक चुनाव लड़ने की भी रोक लगा दी। तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सरकारी वकीलों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और कोर्ट में मौजूद सरकारी वकीलों ने सजा का ऐलान होते ही जमकर नारेबाजी की, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 5 साल तक चुनाव लड़ने की भी रोक लगा दी, जिसका फैसला आते ही कोर्ट में मौजूद सरकारी वकीलों ने अपनी खुशी का इजहार नारेबाजी करके किया। इस दौरान इमरान खान को सजा दिलाने के लिए दिन रात एक करने वाले सरकारी वकीलों के चेहरे पर खुशी साफ देखने को मिली, जबकि इमरान के पक्ष में अपनी दलील पेश करने वाले वकीलों ने कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर उनकी गिरफ्तारी को अपहरण बताया और पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोर्ट से आग्रह किया कि वो बिना किसी देरी के उनकी याचिका पर सुनवाई करें, क्योंकि इमरान खान की पार्टी ने दावा किया कि सरकार ने इमरान खान को अवैध ढंग से गिरफ्तार किया। वो पुलिस वालों ने जी मुंह पे कपड़ा डाला और कपड़ा डाल के उनको ना घसीटते धक्के दे के उनको लेकर गए हैं। बता दें कि पीटीआई प्रमुख को ट्रायल कोर्ट ने अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के मामले में दोषी ठहराया है। और उधर 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा के बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटती दिख रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच शांति का माहौल है। हालांकि हिंसा के बाद से ही वहां की पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है, जो नूह के आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस की टीम जगह जगह फ्लैग मार्च निकाल रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। पुलिस ने बताया कि एहतियात बरतते हुए नूह में करीब 1900 जवानों की तैनाती की गई, जिससे किसी भी तरह के हालात से फौरन निपटा जा सके। इसके लिए सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले पोस्ट पर भी साइबर सेल की टीम निगरानी रख रही है।
हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल एक रोज पहले वहां पहुंचे और हालातों की समीक्षा की, जिसके बाद उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस मामले की जांच और तेज करने के भी निर्देश दिए। डीजीपी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मुस्लिम पक्ष को बोला, आप एक वैलिड रीजन दीजिए और एक वैलिड कारण बताइए कि हम सर्वे पर क्यों रोक लगाए, यानी सर्वे पे नहीं, हाई कोर्ट के निर्णय पर हम क्यों रोक लगाए, उसका वैलिड रीजन दीजिए। जब ढांचे को कोई तकलीफ नहीं हो रही, बिल्डिंग को कोई तकलीफ नहीं हो रही और मैपिंग के थ्रू इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एएसआई का सर्वे हो रहा है जिसमें पता लग जाएगा अगर वहां मंदिर नहीं हुआ होगा तो अवशेष कैसे मिल जाएंगे और अगर मंदिर होगा तो छुप कैसे जाएगा। देश में जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के विवाद हो रहा था तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी सब लोग यात्रा लेके चल रहे थे, कहते थे एक राम मंदिर का मसला दे दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं। और फिर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसीलिए लेकर के आया गया कि अब इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के नाम पर कोई विवाद नहीं होगा, उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। 1990 वर्शिप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको नहीं मानेंगे, तो कोर्ट ने भी नहीं माना वो तो। अरे नहीं, कोर्ट, अरे आप कैसे कह सकते हो? सुन लीजिए, फैक्चुअल है ये, पार्लियामेंट के एक्ट को कोर्ट नहीं मानेगा, सर्वे करवाया, बात कर रहे हो, उसके बाद जो कि 1993 तक पूजा हो रही थी इस वजह से, कोई आधार नहीं है, पूजा हो रही थी, कोई आधार नहीं है, ये आधार नहीं है, वो 1991 का एक्ट है, 1993 तक की पूजा हो रही थी इस वजह से। आप फैक्चुअली बात ये है कि 250-300 साल 350 साल के आसपास से वहां पर नमाज हो रही है। अब आप उस जमाने में लेकर के आए जिस सर मैं बात कर रहा हूं, राजतंत्र होता, तो राजा जो थे अपनी सत्ता के लिए राज करते, धर्म के लिए राज नहीं करते थे। अच्छा। और दूसरी आपको बात बताऊं, अभी बड़ी बात कर रहे थे, एक वक्त मेरे ये नहीं समझ में आता, एक वक्त तो मुगल जो है वो मंदिरों को दान भी दे रहे हैं, मंदिरों को बनवा भी, मैं बता दे रहा हूं, अभी आपको गुवाहाटी आसाम के पास मुगल दान दे रहे थे मंदिरों को। हाँ, मैं कोट कर रहा हूं, गुवाहाटी के पास जो है कामाख्या मंदिर का जो मंदिर है उसमें दान दिए हुए हैं, उज्जैन के महाकाल के मंदिर में। और सुन लीजिए, कामाख्या में तो असम में तो राज्य नहीं था मुगलों का भाई, ईयर बताइए, ईयर बताइए। ठीक है, असम में तो कभी सुधांशु की बारी, ठीक है, बोलने दीजिए सुधांशु, उनको 10 सेकंड दीजिए अपनी बात। सुधांशु जी 10 सेकंड दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। आपने 30 सेकंड मांगे थे, 1 मिनट से ऊपर हो चुका। अब बीच में इंटरप्ट करेंगे। चित्रकूट के अंदर एक मंदिर है, मंदाकिनी नदी के किनारे, गोपीपुरा मंदिर के अंदर भी दान दे रखे हैं और औरंगजेब के जमाने में दे रखे हैं। औरंगजेब का जो सिपह सालार था उसका नाम बता दे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतरीन है। मेन जो उसका चीफ सिपह सालार था, जनरल नॉलेज का टेस्ट ले रहे हैं, ये बड़े बड़ों को पढ़ा दे, इसलिए बोल रहा हूं, कहां चक्कर में पढ़ रहे हो आप? इतना नहीं है, इतना हल्के में लेकर के ठीक है, सुधांशु जी, कमांडर का नाम आपने बोला, आपने बोला 4 कमांडर, अरे आप औरंगजेब के 4 कमांडर, चीफ कमांडर का नाम बता दे तो ठीक है। आपने अब देखिए, अब आपने सुधांशु जी के मुंह में हाथ डाला, जवाब मिलेगा। नहीं, सुधांशु जी के मुंह में कहां हाथ डाला, बोला था, अब मैंने बता दिया, ये कहे कि पेज नंबर बताइए, पेज नंबर और कमांडर दोनों बता रहा हूं। उसके 2 कमांडर को 6 अप्रैल 1669 मोहम्मद साची और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है, जो लिखा हुआ मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाय जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 81। अब सुनो आगे, मई 1669, आगे सुनो, मई 1669 उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई, पेज नंबर 84। अब आइए, 2 सितंबर 1669 उसने आके कहा हुक्म की तामीर हो गई, मंदिर ढहा दिया गया, पेज नंबर 88। और सुनो, 1670 में कहा गया कि उन मूर्तियों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए, पेज नंबर 95-96। आगे से ऐसे हवा में देखिए, गंभीर बात किया करिए, हवा में मत बोला करिए। मैंने कोड़ा मसीरे आलमगिरी, ट्रांसलेटेड बाय जदुनाथ सरकार, विद पेज नंबर। अब झूठ 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 कुछ भी बोलने लगते हैं। कमांडर का नाम नहीं बताया, हद होती है। अच्छा, वो जो मैसेज आया, उन्होंने पूरी किताब बता दी, उन्होंने पूरी किताब बता दी। आज घर जाके पढ़िएगा, आज घर जाके पढ़िएगा। अरे सुन लीजिए, औरंगजेब के रशीदी साहब की बारी है। अनफेयर कर रहे हैं, अनफेयर है ये, अनफेयर। नहीं मानेंगे, मानेंगे नहीं ना। उसके चीफ कमांडर का नाम था, उसके चीफ कमांडर का नाम था जो पूरी फौज का निर्णय लेता था, चीफ कमांडर का नाम था जसवंत सिंह। वो तो मिर्जा गजब बात है, वो मानेंगे नहीं, वो मानेंगे नहीं। अरे एक सेकंड, जो शिवाजी को भी बुला के लाए थे, क्या बात कर रहे हैं? जिस हिसाब से इतिहास इनके अकॉर्डिंग मैच करता है, वहां तो मीठा मीठा ठीक नहीं कब कड़वा है, ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। रशीदी साहब की बारी है। सुधांशु भाई ने ये जो पेज नंबर बताए हैं ना, इत्मीनान से बोलिए।
बिल्कुल सारे टोटल गलत हैं। let him complete अनफेयर है ये, let him complete, prove it, आप प्रूव करिए, मैं मौका दे रहा हूं आपको। अब झूठ का कोई प्रूफ होता है? क्या प्रूफ? आप कह दीजिए मसीह आलमगीरी में नहीं लिखा है, आप लिखिए कि मैं हलफनामा कोर्ट में देने को तैयार। सबूत तो देंगे महाराज, झूठ सबूत तो देंगे, कोई पास नहीं होता, मेरे पास क्या होगा? झूठ मतलब आप कह रहे हैं किताब भी नहीं लिखी गई? वो नहीं, किताब नहीं, ये जो बता रहे हैं। अरे साहब इसीलिए तो नहीं सर्वे होने दे रहे हैं क्योंकि झूठ का प्रूफ नहीं होता है, सच का प्रूफ होता है, इसीलिए। अच्छा ये बताइए, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, सर्वे होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। तो सर्वे से दिक्कत क्या है, सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए, इसका आप कन्विंसिंग जवाब दीजिए, गिव अ कन्विंसिंग आंसर। हमें दिक्कत नहीं है जी, फिर क्या दिक्कत? सिर्फ इनको है। कोर्ट क्यों गए? दिक्कत सिर्फ इनको है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बाबरी मस्जिद का मामला कोर्ट में था, इन्होंने 92 में तोड़ दी, और इनके चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा उसके लिए हलफनामा दिया कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, और उसको उनको जेल भी हुई एक दिन की उस पर। चीफ मिनिस्टर होते हुए हलफनामा देकर मस्जिद को तोड़वा दिया। इनको तो आदत है मस्जिदें तोड़ने की, इसको भी तोड़ने कार्रवाई में क्यों फंसे हुए हैं? 1632 में पीटर मुंडी आके लिखता है कि यहाँ 1632 में पीटर मुंडी आके लिखता है कि यहाँ बाकायदा शिवलिंग की पूजा की जाती थी, उसके बाद इसको तोड़ा गया। मतलब यार ये तो ये होगा कि हम जिस देश में रहते हैं, हम अपने मंदिरों को मान रहे हैं, ये कोई सबूत नहीं दे रहा है, और हम यहाँ सबूत देने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट क्या है? मैं सब जगह जाऊंगा, आपका पॉइंट क्या है? आप एक सेकंड, आपका पॉइंट क्या? एक सेकंड, एक आपसे पूछना है, एक शब्द होता है इत्तिफाक होता है। मान लीजिए काशी में इत्तिफाक है, तो क्या राम मंदिर का भी मस्जिद बनना उसके पास इत्तिफाक है? काशी में भी इत्तिफाक है, क्यों बीच में मथुरा में क्यों बीच में हर जगह आ जा रहे हैं? इत्तिफाक कैसे है? ये इत्तिफाक कैसे? आपका पॉइंट क्या है? अरे ठीक है, आपका पॉइंट। स्कंद पुराण के काशी कांड के 34वें अध्याय के 38वें श्लोक में लिखा हुआ है ज्ञानवापी के बारे में। आप बता दीजिए मस्जिद के बारे में किस किताब में लिखा हुआ है? जी बताइए। और अगर वहां पे सब झूठ है, मंदिर भी नहीं था, तो रिपोर्ट हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? आपको भी नाम है। ठीक है, यही सवाल मैंने पूछा था आपसे कि सर्वे हो जाए, आपने बोला सर्वे से आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गए फिर? जी, उस दिन से आज तक के सरकारी दस्तावेज, ये चीजें हिस्ट्री में होती हैं बेटा, धार्मिक किताबों में नहीं होती, ये हिस्ट्री में होती हैं। दूसरी बात, अभी भाई ने 20 सेकंड अपनी बात। हाँ, मैं 20 सेकंड में क्या, मैं 10 सेकंड में रख दूंगा। जी सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये जो सारी बातें हैं ना काशी के बारे में कि भाई वो धार्मिक नगरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम भी मानते हैं धार्मिक नगरी है, लेकिन मस्जिद का इनकार किसी भी आपकी धार्मिक पुस्तक में नहीं मिलता कि यहां मस्जिद नहीं थी। होता क्या है अमीश, पूरा देश महादेव के सामने सर झुकाता है। एक बनारस है जो महादेव को प्यार करता है, क्योंकि बनारस कहता है यहां काश नहीं विश्वास है। तो मेरे दिमाग में प्रथम सूत्र आया, सत्यमेव सत्यमेव सत्यमेव, अगली ध्वनि थी महादेव महादेव महादेव। तो कहां रुक रहा दादा? जिस एक शब्द सर, जिस प्रकार शरीर में नाभि है, उसी प्रकार काशी में ज्ञानवापी है। क्या बदल दीजिएगा? जी ठीक है, मैं आपको हाजी खान 30 सेकंड, दोनों पक्ष, हाजी खान 30 सेकंड अपनी बात को रखिए। ये कह रहे हैं हमारे ग्रंथों में काशी का तस्करा है, ठीक है, कुरान में क्यों नहीं? इनको इतनी जानकारी भी नहीं है कि कुरान आया 1445 साल पहले और मस्जिद बनी 400-500 साल पहले, उसमें कैसे तस्करा होता है? आपको इतनी जानकारी। अब रही, मैंने इनसे सवाल किया कि आप ये बताइए कि आपकी ये किताब आपकी कौन सी सन में लिखी, उसका आप पे जवाब नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये कमेटी का और शरंगार गोरी की लोगों का है, इसलिए झूठ नहीं बोल के उस पर कोर्ट के अंदर है। मैंने कहा कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। भारतीय जनता पार्टी झूठों की एक मंडी है, सरकार के दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। झूठ बोल के सच नहीं हो सकता। चलिए, बीजेपी झूठों की मंडी है, बीजेपी झूठों की मंडी है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सर्वे होना चाहिए, हाई कोर्ट कह रहा है होना चाहिए, लेकिन मुझे एक फैक्ट तो कोई बता दे। मैं चिल्ला के मेरा गला थक गया है, मैं पूछ रहा हूं कि सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए था? इसको लेकर लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गए? बड़ी बात ये है, क्यों गए? बड़ी बात ये है, अगर सर्वे चाहिए था तो उन्होंने झूठ कहा तो पहले एक लाइन है, उसके बाद 2 किताबें कोट करता हूं। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना, यानी ये सर्वे कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। अब जो इन्होंने कहा था औरंगजेब के बारे में, तो मैं सिर्फ एक कोट कर रहा हूं
छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में लिखी गई कविराज भूषण द्वारा लिखी पुस्तक शिवाजी बावनी का एक छंद बोल रहा हूं, बहुत सोच समझ के इनको उसको निगेट करना होगा। उन्होंने कुंभकर्ण के बारे में शिवाजी के दरबार में लिखा गया है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सब की। अब बहुत सोच समझ के बोलिएगा इसके बारे में अगर गलत कहे। ठीक है, एक सेकंड मैं आता हूं सैयद जवाद के बाद। सैयद जवाद, महत्वपूर्ण बात यह है ज्ञानवापी, ज्ञानवापी एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। अगर आपके पास कोई फैक्चुअल डिटेल है तो आप इस मंच इस माध्यम के साथ शेयर करिए। और आप कह रहे हैं कि सर्वे होने में कोई तकलीफ नहीं थी, तो फिर लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, सर्वोच्च न्यायालय तक, वैसे तो जहां सर्वे को रुकाने का आए थे वहां तो कुआं होता ही नहीं था भाई। सुन लीजिए जी। देखिए, हम आजाद भारत के अंदर 30 सेकंड आपके, हम आजाद भारत के अंदर संविधान को मानते हैं। जो संविधान ने तो एएसआई का सर्वे संविधान के विरुद्ध हो रहा है क्या? अरे पूरी बात, एएसआई का सर्वे संविधान के विरुद्ध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट संविधान के विरुद्ध है। क्या मुझे अरे आप मेरा संविधानिक हक क्यों छीनना चाह रहे हैं? संविधान की दुआई दे रहे हैं? मेरे से मेरा संवैधानिक हक क्यों छीनना चाह रहे हैं? मंदिर संविधान के दायरे से बाहर बना है क्या? बार-बार संविधान संविधान संविधान, कहां है संविधान? आप मुझे बताइए संविधान को, संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानेंगे आप लोग, संविधान के दायरे से बाहर, संविधान से चिढ़े। 52 साल तक कितने नागपुर के कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। 52 साल तिरंगे की बात है क्या? बात ये है सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे से बाहर है क्या? जानता हूं संविधान से चिढ़ हो सकती है, अगर किसी के संविधान के दायरे से बाहर है क्या? तौर पे अपनी लड़ाई लड़ रहा है तो क्या आपत्ति है आपको? सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे से बाहर है क्या? सुप्रीम कोर्ट से हम लड़ रहे हैं, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट संविधान के, हम इस देश के संविधान के ऊपर यकीन करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं सर्वोच्च न्यायालय, भारत में संविधान को मानते हैं, तो भारत में कौन संविधान नहीं मानता? एक सेकंड, भारत में कोई रिलीजियस कानून नहीं है, भारत में सब संविधान को मानते हैं। मैं मानता हूं, आप मानते हैं? एक सेकंड, रामलला का मंदिर संविधान के दायरे से बाहर बना है क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। एएसआई का सर्वे संविधान के दायरे से बाहर हो रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। फिर संविधान 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 की माला जप कर, माला आप तब जपते हैं। सच कड़वा है, सच कड़वा है। हाँ बताइए, कड़वा है। हाँ कड़वा सच बताइए। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त इक़्तिदार में थी और एफिडेविट लगाकर कल्याण सिंह ने कहा था स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया जाए। माना था किसी ने सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त? कैसे शहीद कर दी गई मस्जिद, और जजमेंट के अंदर माना गया कि मस्जिद ढहाना एक क्रिमिनल ऑफेंस था। कितने लोगों को आपने सजा दी आज तक? यहां पर आकर के सुप्रीम कोर्ट की दुआएं देंगे आप? संविधान के साथ सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं ये लोग। 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। बिल्कुल, कल्याण सिंह जी ने उसको ऑन किया था और उसके लिए सजा भी सही थी। वो एक दिन के लिए जेल भी गए थे, मगर उसके बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव ने और मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह ने कहा था तथा कथित बाबरी मस्जिद हम दोबारा तामील करेंगे। सेकुलर देश में कोई मस्जिद तामील कर सकता है? वो भी सरकार है। दूसरी बात, इस्लाम के एक मिनट सर, आपके बीच में कोई नहीं बोला सर, आपने 30 सेकंड नैतिकता 30 सेकंड में अभी एक्सपोज कर दूंगा। 30 सेकंड में नैतिकता, अरे मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई थी 5 एकड़। कितना बनाए कहानी बना रहे भाई। मंदिर का क्रेडिट लेगी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, उसके ऊपर राजनीति करेगी। अरे सेकुलर राजनीति कर रहे हैं आप मंदिरों मस्जिद के नाम की। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अगर सेकुलर मुल्क है, अगर जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उस तरीके तमाम लोगों ने चंदा भी दिया, उसके नाम का चंदा भी लिया। इस देश की अगर खूबसूरती, ये कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान को नहीं लड़ाना चाहते, आगे आकर के माननीय प्रधानमंत्री जाते वहां पे कहते जाकर के, या सरकार मोदी मस्जिद बनवा दे। क्या आपत्ति? आप यही चाह रहे हैं ना? क्या आपत्ति है? ठीक है, क्या आपत्ति है? क्यों नहीं करा अभी तक? बराबर करिए ना संतुलन। आप सबको लेकर के मंदिर नहीं है तो ये लोग कहते हैं मंदिर मस्जिद का मामला अलग है और देश का विकास का मामला अलग है। मैं दोनों का मिला के जवाब देता हूं। देखिए, जब इस देश विकास के सोपान पे आगे बढ़ा है, उसी समय राम मंदिर का मामला भी एक नए सिरे से आगे बढ़ा है। जैसे 1990 से 92 के बीच में राम मंदिर आंदोलन चरम पे हुआ था ना, यही तो वो दौर था जब बाबरी ढांचा ही नहीं टूटा था, पुराना अर्थव्यवस्था का नेहरूवियन ढांचा भी टूटा था। तभी भारत एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के सामने आया था 1990 से 92 के बीच में। और उसी समय ये जो कह रहे थे, इनको याद दिला दूं, ढांचा टूटने के बाद भी उसी दिसंबर के ही दिन 6 दिसंबर की रात को ही सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी कि श्री रामलला विराजमान को वहां रखकर पूजा अर्चना की जाएगी, जिसे मानने से इन लोगों ने इनकार किया था। अब आगे की आपको बात बताता हूं। उसके बाद अगला बड़ा अंतर आया सर्वे, जिससे डर रहे हैं, वो 2003 में आया सर्वे। अब सुनिए, 2003-04 वो वर्ष है जब पहली बार भारत करंट अकाउंट सरप्लस हुआ था।
2003-4 में हम पहली बार एक क्वार्टर के लिए चाइना को पीछे छोड़े थे। अब देखिए जब दोबारा सर्वे होने का आया, जाके चेक करिए, चाइना की ग्रोथ रेट नीचे और भारत की ग्रोथ रेट ऊपर जा रही है। कब? काशी विश्वनाथ के सर्वे में। अरे भैया समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि सुनिए, भावनाएं नहीं है, वो मंदिर कोई इमारत नहीं है और तारीख कोई तारीख नहीं है, ये भगवान है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। और एक और बात कहूं, अगर किसी को मेरी बात पे शक है, कोई कहे मैं धार्मिक बात कह रहा हूं, तो मैं बताना चाहता हूं 9 नवंबर 1989 जिस दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उस दिन जाके देखिए देवोत्थानी एकादशी थी। पहली कार सेवा 30 अक्टूबर 1990, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। और जिस दिन जजमेंट आया 9 नवंबर 2019, 8 और 9 नवंबर को भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब मानिए तो संयोग और मानिए तो देवों का संदेश। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। ऑडियंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एकता बनी रहनी चाहिए, लेकिन संविधान सम्मत काम भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।